नमस्कार। इकोनॉमिक्स अवध क्लासेस यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में व्यष्टि अर्थशास्त्र से संबंधित महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। यह प्रश्न मांग विश्लेषण सिद्धांत से लिए गए हैं। यह प्रश्न टीजीटी, पीजीटी, नेट, जेआरएफ, केवीएस, एनवीएस, जीआईसी, एलटी, झारखंड एवं बिहार में होने वाली प्रवक्ता परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। तो क्लास स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत मांग विश्लेषण के इस सेकंड वीडियो में क्या क्या क्वेश्चन हैं। इसके पहले हम लोग एक वीडियो में लगभग 50 प्रश्नों का अध्ययन कर चुके हैं। आज की यह सेकंड वीडियो है और इसमें देख रहे हैं क्या क्या क्वेश्चन है। एक नंबर जो क्वेश्चन है, कुल उपयोगिता बढ़ती है तो सीमांत उपयोगिता, ऑप्शन देख लेते हैं। कुल उपयोगिता अगर बढ़ती है तो सीमांत उपयोगिता क्या होती है? ए धनात्मक एवं गिरती हुई होती है, बी ऋणात्मक एवं बढ़ती हुई होती है, सी धनात्मक एवं गिरती हुई होती है, डी शून्य होती है। तो जब कुल उपयोगिता बढ़ती है तो सीमांत उपयोगिता क्या होती है? इसको एक आरेख की सहायता से आसानी से समझा जा सकता है। ये आरेख टोटल यूटिलिटी, ये कुल उपयोगिता हो गई, और जहाँ पर कुल उपयोगिता अधिकतम होती है वहाँ पर सीमांत उपयोगिता 0 होती है, तो यह मार्जिनल यूटिलिटी हो गई। अब इसमें संबंध दिखाना है, संबंध दिखा सकते हैं। क्या संबंध दिखाना है? जब 3 संबंध, मुख्य रूप से 4 संबंध बनेंगे। कौन कौन से हैं? ये धनात्मक हो जाएगा, ये ऋणात्मक हो जाएगी उपयोगिता, और शून्य उपयोगिता यहाँ पे हो जाएगी। तो जब क्या होगा, मार्जिनल यूटिलिटी या सीमांत उपयोगिता धनात्मक है तब कुल उपयोगिता बढ़ती है। जब ये सीमांत उपयोगिता धनात्मक है तब कुल उपयोगिता बढ़ती है, घटती दर से बढ़ रही है। बढ़ तो रही है लेकिन ये घटती दर से बढ़ती है। एक यह संबंध हो गया। यह संबंध पूछा जा सकता है जब मार्जिनल यूटिलिटी घट रही है तो टोटल यूटिलिटी कैसी है? तो धनात्मक है और बढ़ती है घटती हुई दर से बढ़ती है। दूसरा संबंध है जब मार्जिनल यूटिलिटी शून्य है, या मार्जिनल या सीमांत उपयोगिता जब 0 है तो टोटल यूटिलिटी क्या है? सर्वोच्च है या अधिकतम होती है। दूसरा यह संबंध हो गया। तीसरा संबंध क्या है? जब मार्जिनल यूटिलिटी ऋणात्मक है या ऋणात्मक है, 0 के नीचे है, तब क्या है? टोटल यूटिलिटी क्या है? टोटल यूटिलिटी उस समय कम हो रही है, ये कम हो रही है। यह 3 संबंध हो गए। इसके अलावा जहाँ पर टोटल यूटिलिटी अधिकतम है, इस वाले बिंदु पर जहाँ पर टोटल यूटिलिटी अधिकतम है तथा मार्जिनल यूटिलिटी 0 है, तो उस स्थिति को पूर्ण तृप्ति बिंदु कहा जाता है। मतलब यह जो स्थिति है, इस स्थिति को, यहाँ पे 0 वाले बिंदु को पूर्ण तृप्ति बिंदु कहा जाता है। और यहाँ पर सीमांत उपयोगिता क्या है? 0 है, और इसके बाद सीमांत उपयोगिता क्या होती है? घटने लगती है। तो इस प्रकार से सीमांत उपयोगिता के बारे में एक व्याख्या और की जा सकती है कि सीमांत उपयोगिता प्रारंभ में धनात्मक, फिर 0, प्रारंभ में सीमांत उपयोगिता धनात्मक, फिर 0 और फिर ऋणात्मक हो सकती है। और कुल उपयोगिता प्रारंभ में घटती हुई दर से बढ़ती है, फिर स्थिर हो जाती है, फिर घटने लगती है। तो यह टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी में संबंध था। तो क्वेश्चन में पूछा गया है, जब कुल उपयोगिता बढ़ती है तो सीमांत उपयोगिता क्या होगी? जब कुल उपयोगिता बढ़ती है, ये टोटल यूटिलिटी, मार्जिनल यूटिलिटी, जब कुल उपयोगिता टोटल यूटिलिटी बढ़ रही है तो मार्जिनल यूटिलिटी क्या होगी? घटती हुई या गिरती हुई धनात्मक होगी। तो गिरती हुई धनात्मक, धनात्मक एवं गिरती हुई, ऋणात्मक एवं बढ़ती हुई, ऋणात्मक एवं गिरती हुई, शून्य, तो धनात्मक एवं गिरती हुई होगी। ए ऑप्शन सही हो जाएगा, 1 का। 2 नंबर क्वेश्चन, कुल उपयोगिता उस समय अधिकतम होती है जबकि सीमांत उपयोगिता, कुल उपयोगिता अधिकतम होगी कब? जब सीमांत उपयोगिता, फिर से आरेख बना लेते हैं। कुल उपयोगिता और सीमांत उपयोगिता से संबंधित क्वेश्चन है। कुल उपयोगिता टोटल यूटिलिटी, और ये मार्जिनल यूटिलिटी। क्या पूछा गया है? कुल उपयोगिता उस समय अधिकतम होती है। कुल उपयोगिता उस समय अधिकतम होती है जब सीमांत उपयोगिता क्या होती है? 0 होती है। 0, 0, बी ऑप्शन में है, बी सही हो जाएगा।
अगला 3 नंबर क्वेश्चन, सीमांत उपयोगिता औसत उपयोगिता के बराबर उस समय होती है जबकि औसत उपयोगिता बढ़ती है, अधिकतम होती है, गिरती है, शून्य होती है, शून्य की ओर होती है। तो सीमांत उपयोगिता औसत उपयोगिता के बराबर उस समय होती है जबकि औसत उपयोगिता क्या होती है, अधिकतम होती है। औसत उपयोगिता अधिकतम होती है, बी ऑप्शन सही है 3 का। अगला 4 नंबर क्वेश्चन, पूर्ण तृप्ति बिंदु पर सीमांत उपयोगिता। तो पूर्ण तृप्ति बिंदु अभी हम लोग बात कर चुके हैं, ये टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी। तो जहाँ पर टोटल यूटिलिटी अधिकतम होती है और मार्जिनल यूटिलिटी क्या होती है, जीरो होती है, ये अधिकतम हो जाएगी, सर्वोच्च पीक पॉइंट हो जाएगा और ये जीरो हो जाएगा। उस बिंदु को क्या कहते हैं, पूर्ण तृप्ति बिंदु कहते हैं। तो यहाँ पर पूर्ण तृप्ति बिंदु पर सीमांत उपयोगिता जीरो होती है। अगर सीमांत उपयोगिता पूछा गया है तो जीरो होगी, और अगर पूर्ण तृप्ति बिंदु पर टोटल यूटिलिटी या कुल उपयोगिता पूछा जाए तो कुल उपयोगिता अधिकतम होगी। 2 क्वेश्चन बन सकते हैं, पूर्ण तृप्ति बिंदु पर कुल उपयोगिता अधिकतम हो जाती है और सीमांत उपयोगिता जीरो हो जाती है। तो 5 का ए सही है। अगला 6 नंबर क्वेश्चन, उपयोगिता एक मनोवैज्ञानिक विचार है, इसलिए इसकी, ऑप्शन देख लेते हैं। ए ऑप्शन, गणनावाचक माप की जा सकती है, गणनावाचक माप की नहीं जा सकती है। बी, सी, क्रमवाचक माप नहीं की जा सकती है। डी, तुलनात्मक माप के साथ साथ गणनावाचक माप भी की जा सकती है। तो उपयोगिता एक मनोवैज्ञानिक विचार है, इसकी गणनावाचक माप नहीं की जा सकती है, नहीं की जा सकती है। बी ऑप्शन सही है 6 का। वर्तमान अर्थशास्त्री जैसे हिक्स, एलन, पैरेटो उपयोगिता की माप के लिए मार्शल के गणनावाचक दृष्टिकोण से सहमत नहीं थे। इन अर्थशास्त्रियों ने बताया कि उपयोगिता एक मनोवैज्ञानिक धारणा है, इसलिए इसकी क्या है, गणनावाचक माप संभव नहीं है। जबकि आधुनिक अर्थशास्त्री पैरेटो, हिक्स, एलन उपयोगिता की माप के लिए तटस्थता वक्र विश्लेषण का प्रयोग करते हैं, जिसमें क्रमवाचक विधि का प्रयोग किया जाता है तथा उपयोगिता को प्रथम, द्वितीय और तृतीय क्रम के रूप में व्यक्त किया जाता है। तो इस प्रकार से उपयोगिता एक मनोवैज्ञानिक विचार है जिसकी गणनावाचक माप संभव नहीं है। एक क्वेश्चन छूट गया है, 4 नंबर क्वेश्चन, उपयोगिता से तात्पर्य है आवश्यकता संतुष्ट करने की शक्ति से, लाभदायकता से, व्यक्ति की इच्छा से, हानिकारकता से। तो उपयोगिता एक संतुष्ट करने की शक्ति है, आवश्यकता को संतुष्ट करने की शक्ति क्या कहलाती है, उपयोगिता कहलाती है। इसके अलावा कुछ उपयोगिता की परिभाषाएं हैं, जान ले। क्या है उपयोगिता की परिभाषा? अर्थशास्त्र में उपयोगिता का मतलब पदार्थ के उपभोग से मिलने वाली संतुष्टि से है। तो ऑप्शन 4 में सही जो हो जाएगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आवश्यकता संतुष्ट करने की शक्ति क्या है, उपयोगिता कहलाती है। किसी वस्तु के उपभोग से जो सुख या आनंद की अनुभूति होती है उसे उस वस्तु से मिलने वाली उपयोगिता कहते हैं, अथवा कह सकते हैं उपयोगिता किसी वस्तु की वह शक्ति है जो किसी व्यक्ति की आवश्यकता को पूरा करती है। इसके अलावा उपयोगिता अर्थशास्त्र में आवश्यकताओं को संतुष्ट करने की क्षमता से संबंध रखती है। अगर उपयोगिता की विशेषताओं की बात की जाए तो उपयोगिता एक सापेक्षिक शब्द है, उपयोगिता का कोई भौतिक रूप नहीं होता है, उपयोगिता का संबंध फलदायकता या लाभदायकता से नहीं होता है, तथा उपयोगिता आवश्यकता की तीव्रता पर निर्भर करती है और उपयोगिता वास्तविक उपभोग पर निर्भर करती है, तथा उपयोगिता क्रय की प्रवृत्ति बढ़ाती है, तथा उपयोगिता त्याग के बिना असंभव है। तो यह कुछ विशेषताएं थी उपयोगिता की। अगला जो क्वेश्चन है वह 5 नंबर बता ही दिए थे, पूर्ण तृप्ति बिंदु पर सीमांत उपयोगिता 0 होती है और उपयोगिता एक मनोवैज्ञानिक विचार है, इसकी गणनावाचक माप संभव नहीं है, बी सही है 6 का। और 7 नंबर क्वेश्चन, यदि एक वस्तु की अंतिम इकाई से प्राप्त सीमांत उपयोगिता दूसरी वस्तु की अंतिम इकाई से प्राप्त उपयोगिता से दुगनी है तो उपभोक्ता का साम्य उस समय स्थापित होगा जबकि
ए प्रथम वस्तु की कीमत दूसरी वस्तु की कीमत से आधी है, बी प्रथम वस्तु की कीमत दूसरी वस्तु की कीमत के बराबर है, सी प्रथम वस्तु की कीमत दूसरी वस्तु की कीमत से दुगनी है, और डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो 7 नंबर क्वेश्चन का आंसर सही है बी, प्रथम वस्तु की कीमत दूसरी वस्तु की कीमत के बराबर है। 7 नंबर बी सही के बराबर है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला 8 नंबर क्वेश्चन, एक उपभोक्ता को कुल उपयोगिता उसी समय अधिकतम प्राप्त होगी जबकि प्रत्येक वस्तु की अंतिम इकाई से प्राप्त उपयोगिता समान हो, बी प्रत्येक वस्तु की व्यय की गई मुद्रा की अंतिम इकाई से प्राप्त उपयोगिता समान हो, सी औसत उपयोगिता अधिकतम हो, डी उपरोक्त में कोई नहीं। तो एक उपभोक्ता को कुल उपयोगिता उसी समय अधिकतम प्राप्त होगी जबकि प्रत्येक वस्तु की व्यय की गई मुद्रा की अंतिम इकाई से प्राप्त उपयोगिता समान हो, बी ऑप्शन सही है। टोटल यूटिलिटी किसे कहते हैं? कुल उपयोगिता जब हम किसी वस्तु की एक से अधिक इकाइयों का उपभोग करते हैं तब प्रत्येक इकाई से प्राप्त होने वाली सीमांत उपयोगिता का योग कुल उपयोगिता कहलाती है। या इसके अलावा कहा जा सकता है कुल उपयोगिता विभिन्न इकाइयों की सीमांत उपयोगिता का योग है। तो यही पूछा गया है कि कुल उपयोगिता उस समय अधिकतम होती है जबकि प्रत्येक वस्तु की व्यय की गई मुद्रा की अंतिम इकाई से प्राप्त उपयोगिता समान होती है। तो कुल उपयोगिता विभिन्न इकाइयों की सीमांत उपयोगिता का योग है। जब सीमांत उपयोगिता का योग करते हैं तो उससे क्या प्राप्त होती है? कुल उपयोगिता प्राप्त होती है। अगला 9 नंबर क्वेश्चन है, संतुलन की स्थिति में एक उपभोक्ता को प्राप्त प्रत्येक वस्तु की अंतिम इकाई की उपयोगिता समान हो। संतुलन की स्थिति में एक उपभोक्ता को प्राप्त प्रत्येक वस्तु की अंतिम इकाई की उपयोगिता समान हो, कथन क्या है? सही है, गलत है? सही एवं गलत उपभोक्ता की आय पर निर्भर करता है, सही होगा जबकि प्रत्येक वस्तु की कीमत समान है। तो जब प्रत्येक वस्तु की कीमत समान है तो यह संतुलन की स्थिति में एक उपभोक्ता को प्राप्त प्रत्येक वस्तु की अंतिम इकाई की उपयोगिता समान है, कथन सही है। 9 डी सही है। 10 यदि उपभोक्ता ए के लिए MUG-G1 अपान MUG-G2 उपभोक्ता बी के लिए MUG-G1 अपान MUG-G2 से अधिक है तो उपभोक्ता ए को उस समय लाभ प्राप्त होगा जबकि कब लाभ प्राप्त होगा? उपभोक्ता बी से G2 का अधिक एवं G1 से विनिमय करे, बी ऑप्शन सही है। अगला 11 नंबर क्वेश्चन, अधिक आर्थिक दृष्टि से कुल उपयोगिता का वह भाग महत्वपूर्ण है जहां कुल उपयोगिता घटती हुई दर से बढ़ती है। आर्थिक दृष्टि से कुल उपयोगिता का वह भाग महत्वपूर्ण है जहां कुल उपयोगिता घटती हुई दर से बढ़ती है, कुल उपयोगिता बढ़ती हुई दर से बढ़ती है, कुल उपयोगिता अधिकतम होती है, कुल उपयोगिता स्थिर होकर गिरने लगती है। तो जहां कुल उपयोगिता घटती हुई दर से बढ़ती है वह भाग महत्वपूर्ण होता है आर्थिक दृष्टि से, क्योंकि वहां पर कुल उपयोगिता क्या होती है? अधिकतम हो जाती है। अगला क्वेश्चन 12 नंबर, उपयोगिता सिद्धांत का प्रतिपादन निम्नलिखित अर्थशास्त्रियों के नाम से जाना जाता है। ए मार्शल, बी हिग्स, सी बोल्डिंग और डी एडम स्मिथ। तो उपयोगिता सिद्धांत का प्रतिपादन प्रोफेसर मार्शल द्वारा किया गया था, ए सही है। 12 ए सही है। 13 नंबर क्वेश्चन, उपभोक्ता व्यय की अधिकांश व्यक्तियों के लिए भारत में 2 महत्वपूर्ण मदें हैं। उपभोक्ता व्यय की अधिकांश व्यक्तियों के लिए भारत में 2 महत्वपूर्ण मदें कौन कौन सी हैं? ऑप्शन देख लेते हैं। ए खाद्यान्न एवं मकान, बी भी देख लेते हैं शिक्षा एवं मकान। तो व्यय की अधिकांश व्यक्तियों के लिए भारत में महत्वपूर्ण मदें शिक्षा एवं मकान। शिक्षा मकान, मकान हो सकता है, शिक्षा नहीं हो सकता है। खाद्यान्न एवं मकान दोनों हो सकता है। मनोरंजन एवं यातायात के साधन तो दोनों नहीं हो सकते, उपरोक्त में कोई नहीं। तो खाद्यान्न एवं मकान हो सकता है। व्यय के लिए अधिकांश व्यक्तियों पर भारत में महत्वपूर्ण मदें खाद्यान्न एवं मकान दोनों सही है, ए ऑप्शन सही है। अगला 14 नंबर क्वेश्चन में क्या है, यदि समस्त वस्तुओं की कीमत समान हो तो उपभोक्ता को उस स्थिति में अधिकतम कुल उपयोगिता प्राप्त होगी जबकि
किस स्थिति में अधिकतम कुल उपयोगिता प्राप्त होगी? MUA बराबर MUB बराबर MUN हो, तो यही ए ऑप्शन सही है 19 का। बी 14 का ए सही है। 15 नंबर क्वेश्चन, उपभोक्ता का उद्देश्य निम्नलिखित है। ए सीमांत उपयोगिता की अधिकता, बी औसत उपयोगिता की अधिकता, सी कुल उपयोगिता की अधिकता और डी उपरोक्त सभी। तो उपभोक्ता का उद्देश्य क्या है? उपभोक्ता का उद्देश्य कुल उपयोगिता को अधिकतम करना होता है। ए ऑप्शन सही है। उपभोक्ता का उद्देश्य कुल उपयोगिता को अधिकतम करना होता है। 16 नंबर क्वेश्चन, एक उपभोक्ता उस समय साम्य की स्थिति में होगा जबकि वह अपनी सीमांत आय को निम्नलिखित नियम के माध्यम से व्यय करता है। सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम के माध्यम से, समसीमांत उपयोगिता नियम के माध्यम से, मांग नियम के माध्यम से, उत्पत्ति वृद्धि नियम के माध्यम से। तो एक उपभोक्ता उस समय साम्य की स्थिति में होगा जबकि वह अपनी सीमित आय को समसीमांत उपयोगिता नियम के माध्यम से व्यय करता है। बी ऑप्शन सही है। अगला 17 नंबर क्वेश्चन, हीरो की सीमांत उपयोगिता अधिक तथा कुल उपयोगिता क्या होती है? कम होती है। हीरा और जल विरोधाभास एडम स्मिथ द्वारा दिया गया। मार्शल हीरा और जल विरोधाभास के संबंध में संतोषजनक उत्तर नहीं दे पाए थे, इसलिए समसीमांत उपयोगिता की मदद से हीरा एवं जल विरोधाभास की विस्तृत व्याख्या एडम स्मिथ नहीं दे पाए थे, मार्शल द्वारा की गई थी। अगला जो क्वेश्चन है 18 नंबर क्वेश्चन, यदि एक उपभोक्ता 3 वस्तुओं X, Y एवं Z का उपभोग करता है तो उसकी साम्य स्थिति क्या होगी? तो X, Y और Z वस्तुओं का यदि कोई उपभोक्ता उपभोग कर रहा है तो संतुलन की स्थिति MUX अपान PX बराबर MUY अपान PY और बराबर MUZ अपान PZ। तो यह किसी ऑप्शन में नहीं है। एक उपभोक्ता साम्य की स्थिति में है तो कैसे होगा? तो MUX अपान PX बराबर MUY अपान PY हो जाएगा और MUZ अपान PZ हो जाएगा। डी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जो है, निम्न में कौन सा सिद्धांत मार्शल के नाम से जुड़ा है? उपयोगिता सिद्धांत, तटस्थता वक्र सिद्धांत, लगान का सिद्धांत, मुद्रा की पूर्ति का सिद्धांत। तो उपयोगिता का सिद्धांत जो है मार्शल के नाम से जुड़ा है। लगान का सिद्धांत के संबंध में अलग अलग अर्थशास्त्रियों ने लगान के सिद्धांत को दिया, जिसमें रिकार्डो का लगान सिद्धांत बहुत फेमस है। इसके बाद मार्शल ने आभास लगान का सिद्धांत दिया। आधुनिक लगान के सिद्धांत के प्रतिपादक जॉन रॉबिन्सन को माना जाता है। तटस्थता वक्र का सिद्धांत, तटस्थता वक्र विश्लेषण पैरेटो द्वारा दिया गया था और मुद्रा पूर्ति के संबंध में अपने विचार केन्स ने दिए थे। तो उपयोगिता मार्शल का जो नाम जुड़ा है उपयोगिता सिद्धांत से जुड़ा है। अगला 20 नंबर क्वेश्चन, n इकाई की कुल उपयोगिता n-1 इकाई की कुल उपयोगिता को निम्नलिखित के बराबर किया जा सकता है। n इकाई से प्राप्त उपभोक्ता की बचत n इकाई की सीमांत उपयोगिता। तो n इकाई की सीमांत उपयोगिता कहलाएगा ये। 20 बी सही है। सीमांत उपयोगिता किसे कहते हैं? जब उपभोक्ता किसी वस्तु की अनेक इकाई का उपभोग करता है तो उपभोग की जाने वाली अंतिम इकाई को सीमांत इकाई था उससे प्राप्त होने वाली उपयोगिता को सीमांत उपयोगिता कहा जाता है। टी सीमांत उपयोगिता मार्जिनल MUN बराबर TUN-1 होगा। यह सूत्र होता है सीमांत उपयोगिता का। अगला 21 नंबर क्वेश्चन, सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम निम्न में से लागू किया जा सकता है। शराबी के लिए, कंजूस के लिए, स्टाम्प संचयन के लिए
उपरोक्त में कोई नहीं। तो सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम किसी के लिए लागू नहीं किया जा सकता है इन सिद्धांतों में। सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम के प्रतिपादक जो है गोसेन हैं, इसलिए इस सिद्धांत को गोसेन का फर्स्ट नियम भी कहा जाता है, सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम को। जेवेंस ने मूल्य निर्धारण में सबसे पहले इसका प्रयोग किया और जेवेंस द्वारा ही गोसेन के इस सिद्धांत को गोसेन का प्रथम नियम कहा गया। मार्शल ने भी सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम सिद्धांत का समर्थन किया। अगर अन्य बातें समान रहने पर किसी व्यक्ति के पास किसी वस्तु की मात्रा में वृद्धि होने पर जो अतिरिक्त लाभ या संतुष्टि प्राप्त होती है, वह वस्तु की मात्रा में प्रत्येक वृद्धि के साथ घटती जाती है। इसी को मार्शल सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम कहते हैं। सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम के अगर महत्व की बात की जाए तो सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम का महत्व व्यवसाय में होता है, रंग सुगंध पैकिंग में होता है। रंग सुगंध एवं पैकिंग में बदलाव लाने के उद्देश्य से ह्रासमान सीमांत उपयोगिता नियम का प्रयोग किया जाता है तथा ह्रासमान सीमांत उपयोगिता के आधार पर कीमत का निर्धारण होता है। इसके अलावा ह्रासमान सीमांत उपयोगिता के आधार पर हीरा एवं जल विरोधाभास को सुलझाया जा सकता है। क्या है हीरा एवं जल विरोधाभास, इसको भी जरा जान लेते हैं। हीरा एवं जल विरोधाभास में क्या होता है, एडम स्मिथ फंस जाते हैं। एडम स्मिथ हीरा एवं जल विरोधाभास का संतोषजनक उत्तर नहीं दे पाते हैं। मार्शल हीरा एवं जल विरोधाभास को ह्रासमान सीमांत उपयोगिता नियम के आधार पर स्पष्ट करते हैं। मार्शल के अनुसार पृथ्वी पर जल की मात्रा अधिक होती है, इसलिए उसकी सीमांत उपयोगिता कम होती है, इसलिए उसको कीमत कम दी जाती है जल को। अर्थात किसी वस्तु की कीमत कुल उपयोगिता के आधार पर न देकर सीमांत उपयोगिता के आधार पर दिया जाता है। अगर हीरे की बात की जाए तो हीरे की धरती पर उपलब्धता कम है, इसलिए उसकी सीमांत उपयोगिता ऊंची है, इसलिए हीरे की कीमत ऊंची होती है। इस प्रकार हीरा एवं जल विरोधाभास समस्या का समाधान मार्शल ह्रासमान सीमांत उपयोगिता नियम के माध्यम से करते हैं। और यह क्वेश्चन पूछा जाता है बराबर कि हीरा एवं जल विरोधाभास समस्या का समाधान किस अर्थशास्त्री द्वारा किया गया, तो मार्शल द्वारा किया गया। और यह भी पूछा जाता है कि हीरा एवं जल विरोधाभास का संतोषजनक या स्पष्ट उत्तर देने में कौन असमर्थ थे, तो एडम स्मिथ असमर्थ थे। तो अगला जो क्वेश्चन है वह है सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम की माप को गणनावाचक विचार माना जाता है, क्रमवाचक विचार माना जाता है, गणनावाचक के साथ साथ क्रमवाचक विचार माना जाता है, असंभव है। तो सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम को गणनावाचक विचार माना जाता है। 22 ए सही है। अगला 23 नंबर क्वेश्चन, सीमांत उपयोगिता ह्रास गणनावाचक विचार माना जाता है। सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम का सर्वप्रथम प्रतिपादन गोसेन ने किया था, इसलिए इसको क्या कहा जाता है, गोसेन का फर्स्ट नियम कहा जाता है, जिसको जेवेंस ने कहा था। सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम संकेत करता है कि उपभोग की क्रिया के बढ़ने के साथ साथ सीमांत उपयोगिता क्रमशः क्या होती है, गिरने लगती है। प्रोफेसर जेवेंस इसे क्या कहते हैं, गोसेन का प्रथम नियम कहते हैं। मार्शल ने भी इस सिद्धांत का समर्थन किया था। गणनावाचक सिद्धांत के समर्थन में मार्शल ने बताया कि इसकी गणना नहीं की जा सकती है। ए ऑप्शन सही है 22 का, 22 ए सही है। 23 नंबर क्वेश्चन, औसत उपयोगिता बराबर होती है, तो औसत उपयोगिता कुल उपयोगिता बटे वस्तु की उपभोग की गई मात्रा, कुल प्राप्त उपयोगिता बटे वस्तु की उपभोग की गई मात्रा बी। 23 बी सही है। 24 सीमांत उपयोगिता कहा जाता है, किसको कहा जाता है, कुल उपयोगिता माइनस औसत उपयोगिता। कुल उपयोगिता में वृद्धि, कुल उपयोगिता भाग वस्तु की मात्रा, कुल उपयोगिता प्लस औसत उपयोगिता, तो सीमांत उपयोगिता कुल उपयोगिता में वृद्धि को कहा जाता है। सीमांत उपयोगिता का सूत्र होता है TUN माइनस TUN माइनस 1। तो कुल उपयोगिता में वृद्धि, टोटल उपयोगिता में वृद्धि क्या कहलाती है,
सीमांत उपयोगिता कहलाती है। बी सही है। 25 नंबर क्वेश्चन, एक वस्तु की उपयोगिता सभी व्यक्तियों के लिए समान होती है, समान नहीं होती है। आवश्यक रूप से धनात्मक होती है, आवश्यक रूप से ऋणात्मक होती है। तो एक वस्तु की उपयोगिता सभी व्यक्ति के लिए समान नहीं होती है, समान नहीं हो सकती है। उपयोगिता क्या है? एक सापेक्षिक अवधारणा है। किसी एक व्यक्ति की उपयोगिता सभी व्यक्ति के लिए समान नहीं होती है। उपयोगिता स्थान, समय व शक्ति के साथ साथ अपना स्वरूप बदलती रहती है। जैसे कह सकते हैं शराबी के लिए शराब उपयोगी है और शराब न पीने वाले व्यक्ति के लिए शराब उपयोगी नहीं है। तो उपयोगिता अलग अलग व्यक्ति के लिए अलग अलग हो सकती है। कह सकते हैं एक व्यक्ति के लिए हर वस्तु उपयोगी नहीं हो सकती। इसी प्रकार से कह सकते हैं बर्फ़ गर्मियों के लिए उपयोगी है, जाड़ों के लिए नहीं उपयोगी है। उपयोगिता आवश्यकता की तीव्रता पर निर्भर करती है, जिसके कारण वस्तु की उपयोगिता में अंतर आता है। इसको भी उदाहरण से समझा जा सकता है। जैसे भूखे व्यक्ति के लिए जितनी अधिक उपयोगिता रोटी की है, उतनी अधिक उपयोगिता भरपेट व्यक्ति के लिए नहीं होगी। तो उपयोगिता क्या है? उपयोगिता सभी व्यक्तियों के लिए समान नहीं होती है। अगर ऑप्शन होता उपयोगिता सभी व्यक्तियों के लिए अलग अलग होती है तो वह भी ऑप्शन सही हो जाता। समान नहीं होती, बी ऑप्शन सही है। अगला 26 नंबर क्वेश्चन, एक उपभोक्ता जो अपनी उपयोगिता को अधिकतम करना चाहता है को एक वस्तु ए का उपभोग उस समय बढ़ाना चाहिए जबकि MU/A/PA ग्रेटर देन MU/B/PB से होगा, अगर तब यह संभव है। अगला 27 नंबर क्वेश्चन, 26B से ही हो जाएगा। 27 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी विशेषता उपयोगिता में नहीं पाई जाती है? उपयोगिता एक मनोवैज्ञानिक विचार है। उपयोगिता की गणनावाचक माप सदैव की जा सकती है। तो उपयोगिता की गणनावाचक माप नहीं की जा सकती। उपयोगिता की क्रमवाचक माप की जा सकती है, आधुनिक अर्थशास्त्री यह मानते हैं। और गणनावाचक माप के संबंध में मार्शल का विचार था, लेकिन आधुनिक अर्थशास्त्री उपयोगिता को इसको स्वीकार नहीं करते हैं। तो यही विशेषता नहीं पाई जाती है। आगे, विभिन्न वस्तुओं की उपयोगिता भिन्न भिन्न होती है, ठीक है। और एक वस्तु की उपयोगिता भिन्न व्यक्तियों के लिए निम्न होती है, यह भी ठीक है। इसके अलावा उपयोगिता के कुछ अन्य विशेषताएं भी हैं, उनको भी जान लेते हैं। उपयोगिता एक सापेक्षिक शब्द है या उपयोगिता एक सापेक्षिक अवधारणा है। उपयोगिता का कोई भौतिक रूप नहीं है। उपयोगिता का संबंध फलदायकता या लाभदायकता से नहीं होता है तथा उपयोगिता आवश्यकता की तीव्रता पर निर्भर करती है। आवश्यकता की तीव्रता पर निर्भर करने का मतलब यह है कि अगर व्यक्ति बहुत भूखा है तो उसे बहुत ज़्यादा भोजन की आवश्यकता होगी, जल्दी भोजन की आवश्यकता होगी, और अगर व्यक्ति भूखा नहीं है तो उसे भोजन की आवश्यकता देर से होगी। इसी प्रकार से उपयोगिता वास्तविक उपभोग पर निर्भर नहीं करती है। उपयोगिता क्रय की प्रवृत्ति बताती है या बढ़ाती है तथा उपयोगिता त्याग के बिना असंभव है और उपयोगिता अमूर्त होती है। या कुछ विशेषताएं उपयोगिता के संबंध में थी या उपयोगिता की विशेषताएं थी। अगला जो क्वेश्चन है 28 नंबर क्वेश्चन, सीमांत उपयोगिता और कुल उपयोगिता को मिलाकर बताया गया है। इसमें कुछ ब्लैंक छोड़े गए हैं टोटल यूटिलिटी में, तो उन्हीं को भरना है। मार्जिनल यूटिलिटी एक सारणी में दिया गया है, एक सारणी में इकाई, फिर सीमांत उपयोगिता और फिर कुल उपयोगिता दिया गया है। तो कुल उपयोगिता निकालने के लिए कुल उपयोगिता क्या होता है? सूत्र कह सकते हैं, या कुल उपयोगिता जब किसी वस्तु की एक से अधिक इकाइयों का उपभोग करते हैं तब प्राप्त प्रत्येक इकाई से प्राप्त होने वाली सीमांत उपयोगिता का योग कुल उपयोगिता कहलाती है। या कह सकते हैं किसी वस्तु की उत्तरोत्तर इकाई के उपभोग के परिणाम स्वरूप प्राप्त सीमांत उपयोगिता का योग ही कुल उपयोगिता कहलाती है। तो सीमांत उपयोगिता को जोड़ दिया जाए तो कुल उपयोगिता प्राप्त हो जाएगी। तो 20 में कुछ जोड़ने के लिए है नहीं ऊपर, तो 20 का मतलब 20, तो पहले 20 पहले ऑप्शन में पहले वाले कॉलम में 20 हो जाएगा। अब दूसरे कॉलम में 20 + 15
तो 20 प्लस जब 15 हुआ तो 35 आया है, 35 लिखा है। तीसरे कॉलम में 35 प्लस 12 इतना हो जाएगा 27, 37 भी लिखा है। फिर अगले कॉलम में 37 प्लस 10, 37 प्लस 10 बराबर हो जाएगा 47। तो 47 नहीं लिखा, 37 ये 35 और 12 हो जाएगा 47, और 37 और 10 57 हो जाएगा। तो 57 ये यहाँ पे 20 हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 57। अब 57 और 8 जोड़ा जाए, 57 प्लस 8, 57 और 8 कितना हो जाएगा 65, 65 हो जाएगा। अब 65 प्लस 5 जोड़ा जाएगा तो कितना हो जाएगा 70, और 70 प्लस 2 जोड़ा जाएगा तो हो जाएगा 72, 72 तक आ गए। 72 में अगर 0 जोड़ा जाएगा तो 72 हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा, हम 72 के नीचे 72 आ जाएगा अगर 0 जोड़ा जाएगा। फिर इसके बाद 6 घटा दिया जाएगा, तो 72 से जब 6 निकालेंगे तो बचेगा 67, 67। तो 20, 57, 72, 67, 20, 57, 65 छूट गया, 65 नहीं लिखे, भूल गए। 20 ये हो गया, फिर 57, 57, 65, 70, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर से इसको एक बार देख लेते हैं। 20 तो 20 ही रहेगा। अब 20 में 15 जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा 35, 35 में कितना जुड़ेगा 12, तब हो जाएगा 47, और 47 में कितना जुड़ेगा 10, 57, 20, 12। तो इस प्रकार से यही ऑप्शन हो जाएगा सही। अगला क्वेश्चन जो है, निम्न में से किस नियम को गॉसन का द्वितीय नियम कहा जाता है? तो सम सीमांत उपयोगिता नियम को गॉसन का द्वितीय नियम कहा जाता है, ये सही हो जाएगा। सम सीमांत उपयोगिता नियम को गॉसन का द्वितीय नियम कहा जाता है, ये ऑप्शन सही है। सम सीमांत उपयोगिता नियम के अन्य नाम क्या है? गॉसन का सेकंड नियम है, अधिकतम संतुष्टि का नियम है, तटस्थता का नियम है, उपभोग का नियम है, और मितव्ययिता का नियम है। समसीमांत उपयोगिता नियम की अगर मान्यताओं की बात की जाए तो उपभोक्ता विवेकशील होगा या विवेकशील होता है। उपभोक्ता एक विवेकशील प्राणी है तथा उपभोग की रुचि फैशन में परिवर्तन नहीं होता है। द्रव्य की सीमांत उपयोगिता को स्थिर माना गया था। उपयोगिता को द्रव्य रूपी पैमाने से मापा जा सकता है। तो यह कुछ मान्यताएं थी समसीमांत उपयोगिता नियम की। यही पूछा जाता है कि समसीमांत उपयोगिता नियम को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो गॉसन का सेकंड नियम, अधिकतम संतुष्टि का नियम, तटस्थता का नियम और उपभोग का नियम था मितव्ययिता का नियम कहलाता है। अगला जो क्वेश्चन है 30 नंबर क्वेश्चन, सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम की मुख्य मान्यता है। तो सीमांत उपयोगिता ह्रास के नियम जो मान्यताएं हैं, ए ऑप्शन, वस्तु की सभी इकाई समरूप होनी चाहिए, ठीक है। वस्तु का उपभोग एक समय पर होना चाहिए, ठीक है। उपभोग की मानसिक स्थिति समान होनी चाहिए, सभी मान्यताएं हैं। इकाई के गुण व रूप में समरूपता पाई जाती है या होती है, तथा वस्तु की इकाइयों का उपयुक्त होना आवश्यक है। वस्तु का उपभोग एक ही समय में होना चाहिए, अर्थात रुक रुक का उपभोग नहीं होना चाहिए। उपभोक्ता की मानसिक दशा में परिवर्तन नहीं होना चाहिए। यही सब मान्यताएं हैं इस सिद्धांत की। अगला 31 नंबर क्वेश्चन, उपयोगिता सिद्धांत के अंतर्गत उपभोक्ता अपनी, ऑप्शन देख लेते हैं। ए, औसत उपयोगिता को अधिकतम करना चाहता है, कुल उपयोगिता को अधिकतम करना चाहता है, सीमांत उपयोगिता को अधिकतम करना चाहता है, सीमांत तथा कुल उपयोगिता को अधिकतम करना चाहता है। तो उपयोगिता सिद्धांत के अंतर्गत उपभोक्ता अपनी
कुल उपयोगिता को अधिकतम करना चाहता है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा 31। अगला 32 नंबर क्वेश्चन, एक वस्तु के उपभोग मूल्य एवं अन्य मूल्य में कोई अंतर नहीं होता है, अंतर पाया जाता है, उपयोगिता का तत्व निहित रहता है, उपयोगिता का तत्व निहित नहीं रहता है। तो एक वस्तु के उपभोग मूल्य एवं अन्य मूल्य में क्या होता है, अंतर पाया जाता है। बी सही है। 32-33 नंबर क्वेश्चन, मार्शल से पूर्व सीमांत विश्लेषण किसने प्रस्तुत किया था? ऑस्ट्रिया के अर्थशास्त्रियों ने, कार्ल मेंजर एवं जेवेंस ने, ए था बी दोनों। तो मार्शल से पूर्व सीमांत विश्लेषण का सिद्धांत ऑस्ट्रेलिया के अर्थशास्त्रियों कार्ल एवं मेंजर द्वारा दिया गया था। सी सही है। अगला 34 नंबर क्वेश्चन, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलाना है। कुल उपयोगिता बढ़ती है तो सीमांत उपयोगिता धनात्मक था घटती हुई होती है, अभी हम लोग अध्ययन कर चुके हैं। ए सही हो, ए का मिल जाएगा ए से। बी, कुल उपयोगिता उस समय अधिकतम होगी जबकि सीमांत उपयोगिता, कुल उपयोगिता जब अधिकतम होती है तो सीमांत उपयोगिता 0 होती है। बी का 2 से मिल जाएगा। सी, सीमांत उपयोगिता औसत उपयोगिता के बराबर उस समय होती है जबकि औसत उपयोगिता अधिकतम होती है। सी 3 से मिलेगा। और उपयोगिता को निम्नलिखित प्रकार से परिभाषित किया जा सकता है। आवश्यकता की संतुष्टि करने की शक्ति को उपयोगिता कहते हैं, वस्तु की लाभदायकता को उपयोगिता कहते हैं, घटती हुई होती है तो आवश्यकता को संतुष्ट करने की शक्ति को उपयोगिता कहते हैं। 4 ही सही है। डी का 4 से मिल जाएगा। तो ए 1, बी 2, सी 3 और डी 4। तो 1 2 3 4 ऐसे हो जाएगा। 1 2 3 4 डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला 35 नंबर क्वेश्चन, किसी वस्तु की उपयोगिता उस वस्तु के किस मूल्य से मापी जा सकती है या जाती है? किसी वस्तु की उपयोगिता उस वस्तु के किस मूल्य से मापी जा सकती है? उपभोग मूल्य से, विनिमय मूल्य से, तथा बी दोनों। तो उपभोग मूल्य से किसी वस्तु की उपयोगिता मापी जा सकती है, वैल्यू ऑफ यूजेज से। अगला, हीरे का उपभोग मूल्य कम होने पर भी इसकी विनिमय मूल्य बहुत अधिक होती है क्योंकि इसकी दुर्लभता बनी रहती है। डी ऑप्शन सही है। हीरा एवं जल विरोधाभास के संबंध में एडम स्मिथ मार्शल ने अपने अपने विचार दिए थे। हीरा एवं जल विरोधाभास में एडम स्मिथ फंस जाते हैं तथा इसका संतोषजनक उत्तर नहीं दे पाते हैं। मार्शल हीरा जल विरोधाभास को ह्रासमान सीमांत उपयोगिता के आधार पर स्पष्ट करते हैं, जिसमें बताते हैं कि पृथ्वी पर जल की मात्रा अधिक होने के कारण होती है, जिसके कारण क्या होता है, इसकी सीमांत उपयोगिता कम होती है, इसलिए इसको कीमत कम दिया जाता है। अर्थात किसी वस्तु को कीमत उपयोगिता के आधार पर न देकर सीमांत उपयोगिता के आधार पर दिया जाता है। हीरे की धरती पर उपलब्धता कम होती है, इसलिए इसकी सीमांत उपयोगिता ऊंची होती है, इसलिए हीरे की कीमत ऊंची होती है। इस प्रकार हीरा जल विरोधाभास समस्या का समाधान ह्रासमान सीमांत उपयोगिता नियम के आधार पर किया जाता है या किया गया है। अगला जो क्वेश्चन है 37 नंबर क्वेश्चन, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 36 का डी। अगला 37, पानी का उपयोग बहुत अधिक होने पर बाजार मूल्य नहीं के बराबर क्यों? तो पानी का मूल्य बहुत अधिक होने पर, पानी बहुत अधिक होने पर, उपयोग बहुत अधिक होने पर, मूल्य बहुत अधिक होने पर बाजार मूल्य नहीं है, क्या कारण है? तो पानी की मात्रा बहुत अधिक उपलब्ध होती है, पानी की मात्रा बहुत कम उपलब्ध होती है, पानी की आवश्यकता प्रत्येक को होती है, पानी की मांग बहुत अधिक होती है। तो पानी का उपयोग मूल्य बहुत अधिक होने पर इसका बाजार मूल्य नहीं के बराबर, क्योंकि पानी की मांग बहुत अधिक होती है। पृथ्वी पर क्या होता है, जल की मात्रा अधिक होती है, इसलिए इसकी सीमांत उपयोगिता कम होती है, इसलिए इसको कीमत कम दिया जाता है। अर्थात किसी वस्तु को कीमत उसकी कुल उपयोगिता के आधार पर न देकर सीमांत उपयोगिता के आधार पर दिया जाता है। तो पानी की मांग बहुत अधिक होने के कारण
पानी का उपयोग मूल्य बहुत अधिक होने पर उसका बाजार मूल्य नहीं के बराबर होता है। 37 डी सही है। 38 नंबर क्वेश्चन, जिस वस्तु के जितने अधिक उपयोग होंगे वह उतनी ही विविध आवश्यकताओं को पूरा करने में सक्षम होगी तथा उस वस्तु की अतिरिक्त इकाई से प्राप्त सीमांत उपयोगिता का ह्रास उतना ही धीमी गति से होगा। 38 डी सही है। 39 नंबर क्वेश्चन, थ्योरी ऑफ गेम्स एंड इकोनॉमिक्स बिहेवियर नामक पुस्तक निम्न में से किस अर्थशास्त्री द्वारा रची गई? तो न्यूमैन्स मॉर्गेस्ट्रॉन द्वारा यह पुस्तक लिखी गई, थ्योरी ऑफ गेम्स एंड इकोनॉमिक्स बिहेवियर। अगला 40 नंबर क्वेश्चन, सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम निम्नलिखित में से किसका आधार है? प्रगतिशील कर का आधार, विनिमय मूल्य एवं उपभोग मूल्य का अंतर बताना, धन के पुनर्वितरण की नीति में सहायक, उपरोक्त सभी। तो सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम जो है वह प्रगतिशील कर का आधार है, विनिमय मूल्य एवं उपभोग मूल्य का अंतर बताना है और धन के पुनर्वितरण की नीति में सहायता करता है, सभी सही है। अगला 41 नंबर क्वेश्चन, मार्शल के अनुसार उपभोक्ता की बचत का आधार है ह्रासमान उपयोगिता नियम, समसीमांत उपयोगिता नियम, आनुपातिकता का नियम, उपरोक्त सभी। तो ह्रासमान सीमांत उपयोगिता नियम उपभोक्ता की बचत का आधार है या उपयोगिता ह्रासमान नियम मार्शल के अनुसार उपभोक्ता की बचत का आधार है। 41 ए सही है। 42 समीकरण ए बराबर बी बराबर 10 उपयोगिता की इकाई से तात्पर्य है उपयोगिता की क्रमवाचक माप से होता है, उपयोगिता की संख्यावाचक माप से होता है। तो ए बराबर बी बराबर 10 बराबर उपयोगिता की संख्यावाचक माप कहलाता है। 42 बी सही है। 43 नंबर क्वेश्चन, जब उपभोक्ता साम्य की स्थिति में होता है तो mu बराबर 0, tu बराबर mu, au बराबर mc, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जब उपभोक्ता mu x बराबर px होगा तब साम्य में होगा, या mu x अपान mu y बराबर px अपान py होगा तब उपभोक्ता साम्य में होगा, या m rs xy बराबर px अपान py होगा तब उपभोक्ता साम्य में होगा। तो यह 3 कंडीशन जब होंगी तब उपभोक्ता साम्य में होगा और इस सवाल में कोई कंडीशन सही नहीं, तो उपरोक्त में से कोई नहीं हो जाएगा। अगला 44 नंबर क्वेश्चन, जब सीमांत उपयोगिता बढ़ती है तब कुल उपयोगिता वक्र एक्स अक्ष के उन्नतोदर होता है, एक्स अक्ष के नतोदर होता है। ए और बी में से कोई स्थित नहीं है, उपरोक्त में दोनों स्थितियां संभव हैं। जब सीमांत उपयोगिता बढ़ती है तब कुल उपयोगिता क्या होगा? एक्स अक्ष के उन्नतोदर होगा, ए ऑप्शन सही है। अगला 45 नंबर क्वेश्चन, गॉसन का प्रथम नियम। तो ह्रासमान सीमांत उपयोगिता नियम गॉसन का प्रथम नियम कहलाता है और समसीमांत उपयोगिता नियम गॉसन का द्वितीय नियम कहलाएगा। यह समसीमांत उपयोगिता नियम यह सेकेंड नियम होगा और उपयोगिता ह्रास नियम यह फर्स्ट नियम होगा गॉसन का। तो इस प्रकार से मांग विश्लेषण के सिद्धांत में हम लोगों ने 45 बहुविकल्पीय प्रश्नों को सॉल्व किया। यह प्रश्न आगामी अर्थशास्त्र विषय से संबंधित टीजीटी, पीजीटी, नेट, जेआरएफ आदि परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ से क्वेश्चन मिलने की संभावना है। अब अगले टॉपिक में हम लोग व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत ही एक महत्वपूर्ण टॉपिक है उदासीनता वक्र या इनडिफरेंस कर्व एनालिसिस, उदासीनता वक्र विश्लेषण। टॉपिक के अंतर्गत जितने भी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन बनेंगे उन क्वेश्चनों को हम लोग सॉल्व करेंगे जो आगामी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर
और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।